पूजनीय बड़े भैया जी की, मौजूद माली की, तपसी जी महाराज की परम श्रद्धेय पूजनीय बड़े भैया जी जिनकी प्रतीक्षा में थे वो हमारे बीच में हैं। वो आज गुरु के रूप में दर्शन दे रहे हैं। जागे भाग्य हमारे बड़े भैया पधारे, जागे तारे, जागे भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे, जागे भाग्य। धरती मगन अरो अंबर मगन है, धरती मगन मगन है सारे तारे, मेरे मालिक पधारे, तारे मेरे मालिक पधारे, जागे भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे, जागे भाग्य। कुटिया भी दुल्हन सी लगे, कुटिया जागे भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे, सती माँ मगन है, राधे राधे मगन है, सती माँ मगन, राधे राधे मगन, मगन है सब जन सारे, मेरे मालिक पधारे, जागे भाग्य हमारे मेरे मालिक पधारे, जागे भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे, जागे भाग्य। पूजनीय बड़े भैया जा रहे हैं, अपने स्थान पर बैठे रहे और पुष्प वर्षा होती रहेगी। हमारे भाग्य का उदय आज पूजनीय बड़े भैया जी हमारे बीच में हैं। पुष्प की वर्षा बैठे बैठे, साथियों से अनुरोध है बैठे बैठे प्रणाम करेंगे, उन पर पुष्प की वर्षा आ रहे मंच की ओर। परम श्रद्धेय बड़े भैया जी मंच की ओर सत सत नमन वंदन और अभिनंदन। पूजनीय बड़े भैया जी के चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन। पूजनीय बड़े भैया जी की, पूजनीय बड़े भैया जी की, श्री मौजूद माली की, श्री मौजूद माली की, अटल चंद दरबार की, अटल चंद दरबार की, श्री तपसी जी महाराज की। अब मेरा अनुरोध है आप लोग बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए, अब यथास्थान बैठ जाइए आप लोग, व्यवस्था के अनुसार। ये भाई लोग जो खड़े हैं अपनी अपनी जगह पे बैठ जाए, बैठ जाए। कार्यक्रम प्रारंभ हो, सभी लोगों से अनुरोध है। कोई व्यवस्था वाले लोग अपनी व्यवस्था देख रहे हैं, जो व्यवस्था कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कि भाई बैठा लो, सभी लोग बैठ जाओ, बैठ के देख लेंगे, बैठ के दर्शन हो जाएंगे। मेरा आप सभी से अनुरोध है। और ये फोटो वाले भाई थोड़ा अब समय दो। अब हमारा कार्यक्रम चूंकि महाराज की प्रार्थना से होता है तो मैं उन बेटियों से निवेदन करूंगा कि वो ठीक बेटियां आएंगी, महाराज की प्रार्थना और प्रार्थना से ही कार्यक्रम प्रारंभ होगा। आए बेटी, आ जाओ। शिवानी जी आ जाओ। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं वमुदेव देव। नमो सच्चिदानंदी आनंदिकारी, नमो निर्विकारी, नमो तापोहारी, नमो दीन बंधु, नमो
शोक सिंधु नमो विश्वव्यापक नमो न्यायकारी नमो भक्ति पालक नमो दुष्टालक तुम ही दीन दुखियों के हो कष्टहारी तुम ही विष्णु हो देवी हो कृष्ण भी हो तुम ही को कहें शबि अवध के विहारी करे हैं विनय वसीय कर जोड़े सेवक मेरे चित्त की चिंता हरो नाथ शारी नमो सच्चिदानंद आनंद नमो निर्विकारी नमो तापहारी। ओम श्री तपसी जी महाराज के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। श्री नवरत्न गीता उत्पत्ति का मूल संघर्ष है, संघर्ष ही जीवन है। उन्नति का मूल संघर्ष है, आत्मविश्वास सफलता है। प्रेम में नियम नहीं होता है, नियम का प्रेम शोभित होता है। शक्ति में नीत नहीं होती है, नीत की शक्ति पूज्य होती है। संसार परिवर्तनशील है, नाशवान नहीं है। श्री तपसी जी महाराज की, पूजनीय बड़े भैया जी की। अब मैं निवेदन करता हूं, चूंकि पूजनीय गुरुदेव महाराज ने जो आदेश किया, मैं उनका निर्देशों का पालन करते हुए चाहूंगा सर्वप्रथम स्वागत की कड़ी में आज के व्यास मंच पर व्यास जी, मैं उनका स्वागत वंदन अभिनंदन उनके साथियों का भी करता हूं और स्वागत आप सभी का है। सभी का वंदन और अभिनंदन करते हुए कार्यक्रम को आगे ले जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज की श्रीमद् कथा भागवत के जो हमारे परीक्षित महाराज हैं आदरणीय बाबूजी, कैप्टन साहब से अनुरोध करूंगा कि वो माल्यार्पण करके आपका स्वागत करें। इधर से माला दो, आप दे दिए, आप निकाल के देते जाओ। जी 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 जी, ज्यादा नहीं, ज्यादा बहुत संक्षिप्त रखें, बहुत संक्षिप्त ही कार्यक्रम है। मेरा अनुरोध है ज्यादा कार्यक्रम को नहीं बढ़ाना है। इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा श्यामलाल जी से, श्यामलाल आए और माल्यार्पण का स्वागत करें यदि यहाँ हो। श्यामलाल हरिराम जी, जिसका नाम बोले भैया आए और जल्दी जल्दी कर लें भैया, चूंकि आपकी व्यवस्था है, आपकी व्यवस्था के अनुकूल हुई करने जा रहे हैं। बड़े भैया को रिंग पहना करके स्वागत कर रहे हैं परीक्षित महाराज, स्वर्ण रिंग स्वर्ण मुद्रिका पहना करके स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद माला लेकर तैयार है श्यामलाल जी। मैं चाहूंगा बड़े भैया जी का स्वागत, हरिराम जी और तुलसीराम जी, गांव के प्रधान जी, आदरणीय प्रधान जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, प्रधान जी अगर मेरी आवाज मिल रही हो, अगर यहाँ हो तो आ जाएं स्वागत कड़ी में। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा अवनेन्द्र जी से, अवनेन्द्र जी आए अब पट्टिका उड़ा करके पूजनीय गुरुदेव महाराज का स्वागत। अभी आप जाइए, आपका नंबर है आपका है। करतल ध्वनि से आप स्वागत करते रहे, यही हमारा आपका स्वागत है, तालियों से बजा करके। इसी कड़ी में मैं आपसे, भाई हैं ये परीक्षित जी के सुपुत्र हैं अवनेन्द्र जी, क्या नाम, हाँ हो गए। इसके बाद घनेन्द्र जी आए और चांदी का मुकुट पहरा करके पूजनीय बड़े भैया जी का स्वागत करेंगे और घनघोर तालियों से स्वागत होगा जब माला पहनते। घनघोर तालियां पीछे से, ये इसके बाद आएंगे माला लेकर मुनेन्द्र जी, राजेंद्र सिंह जी, कन्हैया जी, एक एक करके। हमें समय कम है, मेरा अनुरोध है आपसे, चूंकि भैया जी का, हाँ आ जाओ जल्दी, आज जो आ जाए तो आ जाए। इतने कन्हैया दौड़ के आ जाए, मुनिंद्र दौड़ के आइए आप भाई, थोड़ा दौड़ के आ जाइए। राजेंद्र जी, हाँ नेताजी ले जाइए जी। अच्छा 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 जी जी, कन्हैया जी इनके भांजे हैं। चलिए मुनिंद्र जी, मुनिंद्र जी पहनाइए। देखिए समय को देखते हुए मेरा अनुरोध है कि भाई समय कम है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप एक एक करके, राजेंद्र जी आ गए, कन्हैया और लायक सिंह, विनय कुमार आए,
दौड़ के आ जाओ भैया, दौड़ के आ जाओ। सुता माला अपना लेके आ रहे हैं और परीक्षित महाराज की धर्म पत्नी भी हैं, पूजनीय बड़े भैया जी का स्वागत करेंगी। वो तैयार हैं। धीरे से सामने वो संभालो, तुम संभालो, धीरे क्या कर रहे हो? वो संभाल के आराम से, आराम धीरे धीरे से वही आ गया, बस हो गया। उतालिए धीरे से आए। छोटे छोटे नन्हे मुच्चे हैं, आ रहे हैं अभिनंदन जी के आज। अच्छा भांजा, एक भांजा, आइए। नन्हे बच्चों के ललक है, पूजने बड़े भैया जी से हमारी भेंट हो जाए। देखिए माला लेके आ रहे हैं, तालियां, घनघोर तालियां। ये बच्चों के संस्कार हैं, इनमें जो संस्कार भरे हैं परिवार ने। ये देखिए पुष्प वर्षा कर रहा है छोटा बच्चा, बड़ा ही सुंदर मनोरम दृश्य है। अब मैं चूंकि अब माला की कड़ी लगाएंगे, हाँ इसके बीच में हमारे बाबा पंचम सिंह जनता इंटर कॉलेज, लक्ष्मण नगर, रामपुर हृदय पोस्ट, शंकरपुर, छिबरामऊ, यह व्यवस्थापक हैं। दलगंजन सिंह जी महाराज को चित्र भेंट करके शिव जी का स्वागत कर रहे हैं। अब आएंगे हमारे भैया कौशलेन जी, योगेंद्र सिंह जी, ये हाँ आइए, भतीजे हैं दोनों, आए। दो माला ले लो, स्वागत करो भैया का। कौशलेन जी, योगेंद्र, गुड्डू भैया आइए गुड्डू भैया आइए। चांदी का मुकुट पहना के स्वागत कर रहे हैं गुड्डू जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आइए शास्त्री, पहना लो। देखिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि माला लिए खड़े, आ जाओ, खड़े क्यों, चला दो। प्रधान जी को मैंने आवाज दी, कमलेश आ जाओ। जो लोग हैं यहाँ मौके पे पहरा लो। बाबा जी हमारे खड़े हैं, बांकेलाल पहलवान जी वो भी खड़े हुए, कह रहे हैं हम तो इन्हें माला पहराना चाहते थे, लेकिन वो कह रहे हैं हम माला पहराएंगे। अच्छा प्रणाम कर रहे हैं। बाबा जी को माला पहरा दो। परीक्षित महाराज, इन बाबा जी को 2 माला पहराओ, स्वागत कर दो इनका भी, स्वागत। बहुत सुंदर, अति उत्तम। बाबा जी को बैठा लिए। अब मैं ज्यादा समय न लेकर के गुड्डू, मैं भाभी जी से अनुरोध करूंगा, परीक्षित के रूम में आप हैं, आप बड़े भैया का स्वागत करेंगी। आइए। गोपनीय पैर नहीं छुओ भाई, पैर नहीं। भैया जी कहते हैं बहनें पैर नहीं छुएंगी, केवल दूर से ही प्रणाम करेंगी। आइए जल्दी आओ भाई, देरी नहीं करो। देखो क्योंकि समय बहुत हो चुका है। अब ये स्वागत की कड़ी, आओ अब बीच में खड़े हो तो आ जाओ। अब बीच में रोकिए भाई, आ जाओ। माला लिए, बात गुलाल लेना। देखो भैया अब बात को, भैया अब बात गुलाल लेना बेटा, लेना बात गुलाल लेना, बस। चरणों में समर्पित कर दो, चरणों में समर्पित कर दो। हाँ चरणों में समर्पित करो, मंजूर है। चरणों में समर्पित करो भैया की भाई, ऐसे चलो, ये मंजूर है। ये ऐसे चरण स्पर्श कीजिए, बहुत सुंदर, ऐसे बहुत अच्छे। छोटे छोटे बच्चों के अंदर ये संस्कार, जो हमारी कथा भागवत होती है, इसमें जो संस्कार दिए जाते हैं, हमारे परिवार संस्कारित हैं, जिनके बच्चे संस्कारित होकर के आज संस्कार का परिदृश्य आपके सामने सम्मुख। देखिए तुम क्यों खड़े, हटा लिया करो भैया गले से। चलो चलिए। गुड्डू अपने सुपुत्र को लेकर के स्वागत करवा रहे हैं। आओ भैया। भांजे का पुत्र, देखिए 3 सीढ़ी से आ रहे हैं स्वागत के लिए। आइए। इनकी शायद पत्नी सेवा समिति में भी है, ऐसा कुछ है। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। अब मैं अनुरोध करूंगा, देखिए आप लोग बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। देखिए हमारे आश्रम की परिपाटी है, हमारे आश्रम की विधाएं हैं, उन नियमों सिद्धांतों पर चलते हैं। हमारे आश्रम का सिद्धांत, हम बहनों से पैर नहीं छुपाते हैं, उनसे प्रणाम करवाते हैं। हम प्रणाम करते पहले केवल पति को अपना प्रणाम पैर छुए, अन्य के नहीं, ऐसा हमारे यहाँ है। अब मैं चाहूंगा, चूंकि समय बहुत कम है, इसको देखते हुए केवल व केवल अब मैं ज्यादा समय न लेकर के, देखिए बहुत दूर से आई है हमारी बहन, धीरे से बहन जी को साथ हाथ लगा लो गुड्डू। अब भाई अपनी इच्छा से शिवानी एक चित्र भेंट करेंगी।
आइए आइए आइए, कौन बैठी? पारुल, आ जाओ ये आ जाओ, जल्दी आ जाओ बेटा, जल्दी बैठ कर एक चित्र ले लो भैया। बेटियां बहुत मेहनत करती हैं, अति उत्तम, बहुत सुंदर। तालियां पीछे से आए, पीछे से घनघोर तालियों के बीच में आपका स्वागत। अब मैं अधिक समय न लेकर के पूजनीय बड़े भैया जी के, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, दिशा निर्देशक हैं, हम सभी के संरक्षक हैं, आदरणीय गुरुदेव के रूप में हमारे बीच में हैं, मैं इनके चरणों में नतमस्तक होता हुआ उनसे निवेदन करूंगा, कम समय, बहुत ही व्यस्ततम समय में आपने समय दिया है, इसके लिए हम सभी आभारी हैं। हम भक्तजन आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हुए आपसे निवेदन करेंगे, कुछ पल आप हम भक्तजनों को ऐसी दीक्षा दे दें ताकि हमारा जीवन मंगल में हो जाए, हमारे कष्ट दूर हो जाए, ऐसी प्रार्थना के साथ पूजनीय बड़े भैया। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चारूढ़मर्दनम देवकी परमानंदम वंदे कृष्णं जगद्गुरु। शंकरपुर गांव में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के श्रद्धेय कथा व्यास जी, उनके साथ उपस्थित विद्वानजन और सभी संतजन, विद्वानजन, मातृशक्ति और देश के होनहार बच्चों, इस शंकरपुर गांव में बहुत जल्दी ये तीसरा प्रोग्राम हमारा है। अब की कुछ समस्याएं जरूर आई, लेकिन आप लोगों का लगाव खींच लाता है, क्योंकि शंकरपुर गांव आश्रम के लिए हमेशा से, आज से नहीं, जब मैं छोटा था तब से इस गांव के लोगों का जो लगाव रहा, 40-50 लोग जाते थे होली के त्योहार में, और सब लोग पहले दिन रुकते थे, दूसरे दिन साथ में आखत डालते थे, और फिर तीसरे दिन आश्रम का कोई न कोई सहयोग करते थे। इसके बाद में चौथे या पांचवें दिन सब लोग आते थे, 10-10, 15-15 लोग, और खूब श्राद्ध में जो है फाग गाते थे, कीर्तन गाते थे। लेकिन अब व्यस्तता ज्यादा है, लेकिन फिर भी शंकरपुर गांव के लोगों को बधाई कि बहुत से लोगों ने सेवा समिति में अपना नाम दर्ज करा के, और यहाँ की मातृशक्ति में भी इतना लगाव है कि यहाँ की जो मातृशक्ति में भी 1-2 लोग जो है, इन्होंने भी अपनी जो है सेवा दे रहे हैं आश्रम में। जो आश्रम का सिद्धांत है, जो आश्रम के नियम हैं, उन नियमों की तरफ सबका रुझान बना रहे, इसलिए मैंने पिछली बार भी आप लोगों से एक निवेदन किया था कि आप लोग कथा भागवत सुने, लेकिन जीवन में इसे इस तरीके से उतारे कि जिससे आपका कल्याण हो। आज 2 बातें मैं आप लोगों के बीच करना चाहता हूं, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जो आज ज्यादा लोग साथ में भी नहीं आ पाए, और कुछ समस्याओं के कारण विलंब भी हुआ, 2 दिन कार्यक्रम आगे बढ़ाना पड़ा। लेकिन एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूं प्रश्न के रूप में, आप लोग कितने लोग हैं जिनको फूलों की सुगंध अच्छी लगती है? लगभग सभी लोगों को फूलों की सुगंध अच्छी लगती है, लेकिन इससे भी बड़ी एक सुगंध है जिसे अपने जीवन में अगर आप लोग उतार ले तो एक पीढ़ी नहीं, जिसकी सुगंध आपकी 3 पीढ़ी और 5 पीढ़ी तक जाती है, वो है व्यक्ति का चरित्र। क्या है? फूल की सुगंध जिस तरीके से हमारे मन को सुगंधित करती है, लेकिन उसी प्रकार से अगर हम चरित्रवान हो जाएं, हमारी युवा पीढ़ी चरित्रवान हो जाए, तो फिर समझ लीजिए हमारी एक पीढ़ी नहीं
ये आपके जो है अच्छा चरित्र आपको कई पीढ़ी तक आपका नाम करेगा। तो इसलिए इस मंच के माध्यम से यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों, देवियों और होनहार नए नए लड़के लड़कियां जो भी हैं यहाँ पढ़ने वाले, सब लोगों से एक विनम्र आग्रह कि अपना आप चरित्र जो है अगर उज्जवल बनाएंगे तो बहुत दूर तक आपकी महक जाएगी, बहुत पीढ़ी तक आपकी महक जाएगी। और आज सबसे ज्यादा ह्रास हो रहा है तो इस चरित्र का ही ह्रास हो रहा है। मैंने पिछली बार भी कहा था, ये गांव सती मां का परिवार है और सती मां के अगर संतान होने का आप लोग कोई अधिकार रखते हैं तो सती मां के मतलब चरित्रवान। अगर चरित्रवान उनकी पीढ़ी ना हो पाई, उनके वंशज ना चरित्रवान रह पाए, तो फिर समझ लीजिए आपकी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। आपका जो है अब कहने के लिए तो आप बने रहें कि हम सती मां की संतानें हैं, लेकिन अगर सती मां की संतान कहलाने का हक है तो आपको प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए इस कथा भागवत के मंच में कि हमें अपनी नई पीढ़ी को चरित्रवान बनाना है और उसके लिए कथा भागवत हम लोगों को और मजबूती प्रदान करती है। यही कथा भागवत का उद्देश्य। एक बात कई संत महात्माओं ने कही है, संस्कृत में भी लिखी है, हिंदी और तुलसीदास जी ने भी अपनी रामायण में ये लिखा है कि मनुष्य का जीवन सबसे अनमोल है। हम सब लोग जानते हैं सोना मूल्यवान है, उससे भी मूल्यवान हीरा जवाहरात होते हैं, सब लोग जानते हैं। उसकी सुरक्षा करते कि नहीं करते बताइए। लेकिन उससे भी मूल्यवान क्या है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और सारे ग्रंथों ने भी, तुलसीदास जी ने भी लिखा है, संस्कृत में भी कही, ये मनुष्य जन्म कितना अनमोल है, कितना कीमती है और किस तरीके से मिलता है, यही तो भागवत सिखाती है। आजकल हम एक दिन सुन रहे थे एक विद्वान को, बहुत अच्छे विद्वान थे, कह रहे थे कि दो ही बातें होती हैं कथा के रूप में, कि जिस तरीके से पुराने जमाने में आयुर्वेदिक औषधियां होती थी, जब किसी को कोई मर्ज हो जाती थी तो कड़वी दवा जो है वो दी जाती थी, लेकिन वो कड़वी दवा खाने में जो है मुंह खराब करती थी, इसलिए कहते थे कि इसे शहद में मिला के क्या करना है, शहद में मिला के इसे चटा दीजिए। लेकिन कहने में थोड़ा संकोच भी हो रहा है कि आज जो कथा प्रवक्ता हो रहे हैं वो सिर्फ शहद चटाने लगे हैं, उसमें औषधि नाम की चीज जो है वो गायब होने लगी है। विनम्र आग्रह करूंगा व्यास पीठ पे विराजमान पूज्य आचार्य जी को कि ऐसी दिशा दे समाज को, गायन के साथ, संगीत के साथ, जिस तरीके से, लेकिन जो भी कथा बताई जाए, जो भी कथा सुनाई जाए वो जीवन के लिए सार गर्भित हो, तब तो हमारा कथा सुनना और सुनाना दोनों जो है लाभकारी होंगे। नहीं तो फिर अगर शहद चाट लेंगे तो फिर इससे आपका स्वास्थ्य नहीं सही हो पाएगा। अगर रस का आनंद ही आप लोगों ने उठा लिया तो फिर ये मान लीजिए फिर भी किसी भी कीमत में आपका जीवन सुधरने वाला नहीं। आप रोज कथा सुनते रहो, रोज आप कथा सुनते रहो। भागवत में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। हमने कई बार निवेदन किया है आचार्यों से भी और आप लोगों से भी कहा, भागवत के 11वें और 12वें स्कंद में कुछ ऐसी कथाएं हैं कि जो जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं, लेकिन 10वें स्कंद में सुदामा चरित्र से ही लोग कथा समाप्त कर देते हैं।
जहां पर एक दिन मेरे आश्रम में भागवत रखी, हमने पढ़ रहे थे, जहां लिखा है यदुवंश संहार की कथा, तो हमने कहा लाइए भगवान के वंश के संहार की कथा है, हम भी पढ़ ले। पढ़ने लगे, लिखा है कि भगवान के जो संतानें हुई उनके अंदर जब कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति हो, लेकिन जब प्रभुता आ जाती है, जब ये अहम आ जाता है कि हम उच्च कुल में जन्म हुआ है, हमारा ऊंचा परिवार है, ऊंचा समाज है, वही व्यक्ति हमेशा नीचे की तरफ चला जाता है। तो जब इनके अंदर ये अहम आ गया कि भगवान हमारे वंशज हैं, तो ये उल्टे चलने लगे। और हम लोग भी करते हैं कि जो हमारी संतान गड़बड़ होती है तो कहते हैं अब कथा करा लीजिए, अच्छे आचार्य जी को बुलवा के इनसे ज्ञान दिलवाएंगे। और भगवान ने भी कहा कि चलिए प्रभास क्षेत्र चलते हैं, वहां यज्ञ करेंगे, हवन पूजन करेंगे। वहां जाके पूरे अपने वंश के सारे लोगों को लेके गए, कथा कराई, हवन पूजन कराया। और कहने में थोड़ा संकोच होता है, हमारे यहाँ भी पड़ोस में एक गांव है, वहां भी ऐसी कथा हुई कि पूरी कथा होने के बाद आखिर में जब मंडप सिराने गए तो क्या कर लिया कि आखिर में जो पैसा बचा था खर्चा होने के बाद में सब लोगों ने लौटते वक्त जो है दारू पी ली शराब। और शराब पी के फिर इतना नंगनाच हुआ, इतनी मारपीट हुई। और वही भागवत भी बताती है कि जब भगवान के वंशज वहां गए, भागवत में लिखा है कि उन्होंने भगवान कृष्ण के वंशजों ने मैरेक नाम की मदिरा का पान कर लिया। और शराब पीने के बाद में उनकी सबकी बुद्धि जो है वो इतनी डगमग हुई कि एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे। और इतनी मारपीट की, भगवान कृष्ण जब बीच में आए, लिखा है भागवत में कि जिनको अपना वंशज मानते थे, अपना यानी परिवार का मुखिया मानते थे, देवता मानते थे, लेकिन शराब के नशे में उनको भी वो भूल गए। यही हम लोग भी कर रहे हैं। आज के आपके भाई गांव में कुछ ऐसे लोग होंगे, जब शराब के नशे में होते हैं तो उन्हें न माँ दिखाई देती है, न बाप दिखाई देते हैं, न बाबा दिखाई देते हैं, न गुरुजन दिखाई देते हैं। जो मन आता है वो कहने लगते हैं और उनके परिवारों की स्थिति इतनी खराब हो गई है। भागवत ये बताती है कि भगवान कृष्ण के वंश में उत्पन्न होने के बाद भी जब गलत काम कर लिया तो फिर उनका पूरा, भगवान उनको बचाने के लिए आए, लेकिन उनको भी जो है उन्होंने उल्टा सीधा कह के और धक्का मार दिए। और देखते ही देखते पूरा परिवार, पूरे यदुवंश कुल का जो है संहार हो गया। जो छोटे छोटे बच्चे होंगे वही बचे, और जितनी भी युवा पीढ़ी थी सब समाप्त हो गई। तो युवा पीढ़ी से एक विनम्र निवेदन है, इस भागवत के माध्यम से आप लोग ये प्रतिज्ञा कर लीजिए कि ये शराब हमारे जीवन को बहुत खराब करती है। पूज्य संतों ने यहाँ, कुछ जय गुरुदेव के भी हैं, कुछ राजा स्वामी के भी हैं, कुछ अन्य लोग भी हैं, जितने भी धार्मिक लोग हैं, कोई भी ये धर्म ग्रंथ नहीं बताता है कि गलत काम करिए, शराब पीजिए, जुआ खेलिए, व्यभिचार करिए। लेकिन हम लोगों के लिए पता नहीं, सोना तो हम लोग सुरक्षित कर लेते हैं, लेकिन मनुष्य तन के सुरक्षित करने के लिए रोज हमारे यहाँ भागवत सुनाई जाती है, रोज हम लोग कथाएं सुनते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं कि ये मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है। इस मनुष्य जन्म को पाने के बाद यदि हमने अच्छे कर्म न किए, अच्छे व्यवस्था न बनाई, तो फिर मान लीजिए कि हमारा मनुष्य होना ये व्यर्थ है। इसकी कीमत को समझिए, इसके मूल्य को समझिए, और इसको और अगर मूल्यवान बनाना है तो चरित्रवान बनिए, खान पान सही करिए, आचार विचार सही करिए, बोली भाषा सही करिए, जो जैसा हो उसका वैसा मान सम्मान करिए। तभी आप लोग इस भागवत कराने के पूर्ण अधिकारी हैं और कथा सुनने के पूर्ण अधिकारी हैं। आप लोगों से एक बार पुनः यही निवेदन करूंगा कि मैं हाथ उठवा के प्रतिज्ञा नहीं कराता हूं, हृदय पे हाथ रख के प्रतिज्ञा कर लेना कि प्रभु मेरे अंदर जो भी दुर्गुण हो वो सब दूर हो जाएं। और इस भागवत मंच में कथा व्यास, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का रसपान आपने इतने दिनों से किया, उनको साक्षी मान के एक बार प्रतिज्ञा कर लेना कि अब आज से हम अगर कहीं कोई दुर्गुण हो रहा है
चाहे चरित्र का हो चाहे खान पान का हो, उसे आज से ही हम त्याग कर देंगे। यही आपकी जो है कथा आपकी सफल हो जाएगी। यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों देवियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक ही निवेदन कि हमारी दो ही बातों को कीमती समझकर अपने जीवन में उतार लेना। आप सभी का कल्याण हो, सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सभी ज्ञानवान हो। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जिन किन्हीं को मिलना होगा उधर मिल लेंगे, जो बहन भाई मिलना चाहेंगे भैया से वहां मिल लेंगे, और जिन्होंने माल्यार्पण नहीं कर पाया माला रखे हुए माला भी पड़ जाएगा वहां जाके, ठीक है। तो थोड़ा 1 मिनट के लिए भैया लंबी कथा है। बहुत बहुत बाबा जी को स्वागत स्वागत, बड़े भैया जी का स्वागत कर। मौजूद मालिक की श्री तपसी जी महाराज की, पूजनी बड़े भैया जी की। अब आप सभी से अनुरोध है बैठ जाएं और भैया जी को हाँ वहीं मिलाइए, जिनको मिलना है वहीं मिल लेना। चले श्री मौजूद मालिक की, अटल दरबार की, पूजनी बड़े भैया जी की, मौजूद मालिक की श्री तपसी जी महाराज की। हाँ रखे ना, गाड़ी में डाल दो, गाड़ी में डाल देना, ये ले जाओ। जय जय की जय। आप लोग बैठ जाइए। अब कथा शांति पूर्वक अपने स्थान पर बैठ जाएं और कथा श्रवण करें। महाराज जी की कथा प्रारंभ होगी, आप कथा प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाएं ये भाई लोग जो खड़े